हेलो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में क्लास 10th साइंस 2020 के प्रीवियस ईयर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 2020 के पेपर में क्या पूछा गया है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है स्पर्शक द्वारा, बी दे रखा है जीभ द्वारा, सी दे रखा है कुटपाट द्वारा और डी दे रखा है मुंह द्वारा। तो अमीबा कैसे अपना भोजन पकड़ता है, तो कुटपाट द्वारा, क्योंकि अमीबा में स्पर्शक पाया नहीं जाता और ना ही जीभ पाया जाता है ना ही मुंह पाया जाता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और यह अपने कुटपाट की सहायता से क्या करता है, भोजन को पकड़ता है और भोजन करता है। और अमीबा को हम अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये बहुत ही छोटा और सूक्ष्म जीव होता है और यह गंदे पानी, नदी, तालाब में रहता है। चलिए तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है पेप्सिन, बी दे रखा है ट्रिप्सिन, सी दे रखा है लाइपेज और डी दे रखा है एमाइलेज। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, एंजाइम वसा पर क्रिया करने वाला कौन सा एंजाइम है, तो लाइपेज। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है वायबीय, बी दे रखा है अवायबीय, सी दे रखा है ए एवं बी दोनों, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं श्वसन वायबीय। तो वायबीय श्वसन वैसा श्वसन होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और यह बड़े जीवों में होता है। अवायबीय श्वसन एक वैसा श्वसन है जो छोटे जीवों और ऑक्सीजन के ना उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है तो भी क्या होता है, अवायबीय श्वसन होता है। और यह छोटे जीवों में होता है और ये वायबीय श्वसन क्या है, बड़ी जीवों में होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि श्वसन से अधिक ऊर्जा किस में मुक्त होगा। तो ऊर्जा उसी में अधिक मुक्त होगा जो बड़े जीवों में होगा, क्योंकि बड़े जीवों तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वायवीय श्वसन, जिसमें क्या होता है, अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मछली का श्वसनांग है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ट्रैकिया, बी दे रखा है गिल्स, सी दे रखा है त्वचा और डी दे रखा है फेफड़ा। तो सबसे पहले चारों ऑप्शन को देखते हैं। तो ट्रैकिया जो होता है कीड़ा में पाया जाता है और त्वचा से जो श्वसन करता है वो मेढक करता है और फेफड़ा से श्वसन बड़े बड़े जीव जैसे हम लोग करते हैं फेफड़े से श्वसन। और मछली जो होती है गिल्स से श्वसन करती है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गिल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त के नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है परमाणु द्रव्यमान के, बी दे रखा है परमाणु संख्या के और सी दे रखा है परमाणु आकार के और डी दे रखा है घनत्व के। तो हमारा जो है आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों का जो गुणधर्म होता है वो परमाणु संख्या के क्या होता है, आवर्त फलन होता है। और आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो मोस्ले को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आवर्त, बी दे रखा है समूह, सी दे रखा है कोष और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो जो क्षैतिज कतारें होती है आवर्त सारणी के, वो हमारा क्या कहलाता है, आवर्त कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहे के फ्राइंग पैन से जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। पहला ऑप्शन दे रखा है जिंक लगाकर और बी दे रखा है पेंट लगाकर और सी दे रखा है जिंक की परत चढ़ाकर और डी दे रखा है इनमें से सभी। तो हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो
सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है एल्युमिनियम, बी दे रखा है सोडियम, और सी दे रखा है मैग्नीशियम, और डी दे रखा है कॉपर। तो हम सब लोग जानते हैं कि सोडियम एक ऐसा धातु है जिससे क्या किया जाता है, चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन गैस छूने से पानी को दूधिया कर देता है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है Cl2, बी दे रखा है SO2, सी दे रखा है CO2, और डी दे रखा है O2 यानी कि ऑक्सीजन। ऑप्शन ए है क्लोरीन, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और SO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और डी दे रखा है ऑक्सीजन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। टारटरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है टमाटर, बी दे रखा है संतरा, और सी दे रखा है सिरका, और डी दे रखा है इमली। तो टारटरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो इमली में। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है CaSO4 इंटू हाफ H2O, बी में दे रखा है CaSO4 इंटू 2H2O, सी में दे रखा है CaSO4 इंटू 10H2O, डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 इंटू H2O। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ऑक्सीजन, बी दे रखा है CO2, और सी दे रखा है H2, और डी दे रखा है N2। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, H2 निकलता है। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच जब अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सा गैस निकलता है, H2। आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच यदि अभिक्रिया कराया जाता है तो हमें कौन सी गैस की प्राप्ति होती है, यानी कौन सा गैस निकलता है, तो H2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ओम, बी दे रखा है ओम प्रति मीटर, सी दे रखा है वोल्ट प्रति मीटर, और डी दे रखा है ओम मीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम मीटर। वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या हो जाता है, क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है चांदी, बी दे रखा है लोहा, और सी दे रखा है नाइक्रोम, और डी दे रखा है रबर। तो हम जानते हैं कि जो चांदी होता है वो विद्युत का क्या होता है, सबसे अच्छा चालक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, तो चांदी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए दे रखा है फ्राइडे ने, बी दे रखा है ऑस्टेट ने, और सी दे रखा है एम्पियर ने, और डी दे रखा है बोर ने। तो चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो ऑस्टेट ने किया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का जो खोज हुआ था 1820 ईस्वी में ऑस्टेट ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए दे रखा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी दे रखा है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी दे रखा है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और डी दे रखा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? ऑप्शन ए दे रखा है एल्युमिनियम, बी दे रखा है जिंक, और सी दे रखा है Fe लोहा, और डी दे रखा है मैग्नीशियम। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जो Fe है वो क्या है, सबसे कम क्रियाशील धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कार्बन की परमाणु संख्या है। कार्बन की परमाणु संख्या है, ऑप्शन ए दे रखा है 6, ऑप्शन बी दे रखा है 8, ऑप्शन सी दे रखा है 9, ऑप्शन डी दे रखा है 11। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कार्बन की परमाणु संख्या क्या होता है, कार्बन की परमाणु संख्या 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं वे कहलाते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है एल्केन, बी दे रखा है एल्काइन, सी दे रखा है एल्कीन, और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो जिसके भी 3 आबंध पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, तो एल्काइन। ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र ऑप्शन ए दे रखा है
OH, बी दे रखा है CHO और डी दे रखा है सी दे रखा है COOH और डी दे रखा है CO। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा OH। जिसमें भी लास्ट में क्या लगा रहता है, ऑल लगा रहता है, तो उसमें क्रियाशील मूलक क्या होता है, हमेशा OH होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए दे रखा है द्वार कोशिका, ऑप्शन बी दे रखा है सहचर कोशिका, ऑप्शन सी दे रखा है चालन नालिकाएं, ऑप्शन डी दे रखा है मूलरोम। तो हमारा स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, द्वार कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई? ऑप्शन ए दे रखा है न्यूरॉन, बी दे रखा है नेफ्रॉन और सी दे रखा है ग्लोमेरुलस और डी दे रखा है डिले। तो हमारा वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन ए दे रखा है वृक्क, बी दे रखा है रक्त और सी दे रखा है श्वेत ग्रंथि और डी दे रखा है अग्नाशय। तो हमारा मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होता है, वृक्क। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड्रोजन क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है नरलिंग हार्मोन, बी मादा लिंग हार्मोन, सी पाचक रस और डी दे रखा है इनमें से सभी। तो एंड्रोजन क्या है, नरलिंग हार्मोन है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है उपचयन, बी दे रखा है अपचयन, सी दे रखा है संचारण और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है तो उसे उपचयन कहा जाता है और कमी होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, अपचयन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, बी दे रखा है 7 से अधिक, सी दे रखा है 7 और डी 14। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। जो अम्ल का मान होता है किसी भी अम्लीय विलयन या अम्लीय पदार्थ का जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू जो होता है वह क्या होता है, 7 से हमेशा क्या होता है, कम होता है। और भस्म के लिए क्षार के लिए जो होता है 7 से क्या होता है, अधिक होता है। और जल का पीएच मान क्या होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, धोने का सोडा का आणविक सूत्र है, पूछा जा रहा है धोने के सोडा के क्या आणविक सूत्र क्या है? तो धोने के सोडा का आणविक सूत्र क्या? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है Na2CO3, बी में दे रखा है Na2CO3 इंटू H2O, सी में दे रखा है Na2CO3 इंटू 10H2O, डी में दे रखा है Na2CO3 इंटू 5H2O। तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है मेथेनाइक अम्ल, बी दे रखा है एथेनाइक अम्ल, सी दे रखा है सिट्रिक अम्ल और डी में दे रखा है ऑक्जेलिक अम्ल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, मेथेनाइक अम्ल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है घेंघा, बी मधुमेह, सी दे रखा है स्कर्वी और डी दे रखा है एडस। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। और यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। या आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा होता है। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है ये 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पिछले वर्ष का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और डायरेक्ट ही सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहीं सेम टू सेम क्या किया जाता है, पूछ लिया जाता है। इसलिए जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? ऑप्शन ए दे रखा है वृद्धि हार्मोन, बी दे रखा है थायरॉक्सिन, सी दे रखा है इंसुलिन और डी दे रखा है एंड्रोजन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला क्या है? हार्मोन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन ए मुकुलन, बी विखंडन, सी बीजाणु जनन और डी इनमें से सभी। तो अमीबा में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया कैसे होती है? तो विखंडन द्वारा होता है। चलिए अब इससे हमारा एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो अलैंगिक जनन होता है। अमीबा अपना अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा करता है? तो विखंडन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ऑप्शन ए दे रखा है पुंकेसर, बी दे रखा है स्त्रीकेसर, सी दे रखा है अंडाशय और डी दे रखा है बीजांड। तो पुष्प का जो कोई फूल का कौन सा भाग होता है? तो वो होता है अंडाशय। ऑप्शन सी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय। ये भी पूछा जा सकता है कि पुष्प के कुल कितने भाग होते हैं, इनमें से पुष्प का कौन सा भाग है? ऑप्शन दे देगा कि पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय और इनमें से सभी। तो हम इनमें से क्या करेंगे? सभी को मारेंगे। ये पुष्प के क्या हैं? चारों क्या होते हैं? ये भाग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन यानी कि एम होता है? ऑप्शन ए दे रखा है U/V, ऑप्शन बी दे रखा है U/V, ऑप्शन सी दे रखा है U+V, ऑप्शन डी दे रखा है V/U। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी V/U। आवर्धन बराबर क्या होता है? V/U। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ऑप्शन ए दे रखा है कॉर्निया, ऑप्शन सी दे रखा है रेटिना, ऑप्शन बी दे रखा है रेटिना, ऑप्शन सी दे रखा है परितारिका, ऑप्शन डी दे रखा है पुतली। तो नेत्र का रंगीन भाग क्या होता है? तो हमारे नेत्र का रंगीन भाग होता है कॉर्निया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? ऑप्शन ए लाल, बी नीला, सी पीला और डी नारंगी। तो वायुमंडल में सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि किस रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, तो वो लाल, और विचलन भी सबसे कम होता है तो लाल का, और अधिक विचलन होता है नीला का, और प्रकीर्णन भी किसका अधिक होता है? लाल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? ऑप्शन ए दे रखा है परावर्तन, बी दे रखा है वायुमंडलीय अपवर्तन, सी दे रखा है प्रकीर्णन और डी दे रखा है वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है कि सूर्य हमें उगते और डूबते से यानी कि सूर्योदय के समय क्या होता है? 2 मिनट पहले ही क्या होता है? दिखाई देने लगता है। अपवर्तन के कारण कोई भी वस्तु यानी कि कोई भी वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से क्या तो उठा हुआ दिखाई देता है या झुका हुआ दिखाई देता है, तो वहाँ पर क्या होता है? अपवर्तन का कारण ही होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब पश्चिम की ओर परिक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी कि धनावेशित कण कौन सा है? अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ऑप्शन ए दे रखा है दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी दे रखा है पूर्व की ओर, ऑप्शन सी दे रखा है अधोमुखी, ऑप्शन डी दे रखा है ऊपरीमुखी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऊपरीमुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारे घरों में विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है वह कितने वोल्ट की होती है? तो ऑप्शन ए में दे रखा है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है। ऑप्शन बी में दे रखा है 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है। ऑप्शन सी में दे रखा है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन डी में दे रखा है 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए दे रखा है धूप वाले दिन, ऑप्शन बी दे रखा है बादलों वाले दिन, ऑप्शन सी दे रखा है गर्म दिन, ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बादलों वाले दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा है भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी दे रखा है पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी दे रखा है नाभिकीय ऊर्जा और ऑप्शन डी दे रखा है जैव मात्रा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पवन ऊर्जा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण है। ऑप्शन ए दे रखा है केवल समतल, ऑप्शन बी दे रखा है केवल अवतल, ऑप्शन सी दे रखा है केवल उत्तल, ऑप्शन डी दे रखा है या तो समतल अथवा उत्तल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल समतल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ऑप्शन ए दे रखा है अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है समतल दर्पण और डी है समतल या उत्तल दर्पण। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ए वायु, बी बर्फ, सी कांच, डी हीरा। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो डी हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है उत्तल लेंस, बी दे रखा है अवतल लेंस, सी दे रखा है उत्तल और अवतल लेंस दोनों और डी दे रखा है बाईफोकल लेंस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? तो अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? तो अपसारी लेंस। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि अवतल लेंस को कौन सा लेंस, यानी कि अवतल लेंस को किस लेंस के नाम से भी जानते हैं? तो अपसारी लेंस के नाम से भी क्या जाना जाता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? ऑप्शन ए केंचुआ, बी मेढक और सी मछली और डी कछुआ। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 45 का ए केंचुआ। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? ऑप्शन ए आम, बी गुलाब और सी गेहूं और डी मटर। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को चुना था, क्योंकि मटर का पौधा जो होता है एक वर्षीय होता है और इसके कई प्रकार होते हैं। इसे कई प्रकार के कारण और यह कम समय में इसे उगाया जा सकता है और यह छोटा पौधा होता है, छोटे झाड़ी की तरह इसे उगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन एक अवशोषी अंग है? तो ऑप्शन ए दे रखा है रीढ़ की हड्डी, बी अंगूठा और सी कान और डी दे रखा है अपेंडिक्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अपेंडिक्स। और अब 48 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित? ऑप्शन वन संरक्षण, बी मृदा संरक्षण, सी जल संरक्षण और डी वृक्षारोपण। तो हमारे चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से संबंधित है। और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में क्या हुआ था? चिपको आंदोलन हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर ऑब्जेक्टिव करेंगे।